सूरज की हल्की किरणें हवेली के आंगन में उतर रही थी। शांति का माहौल था, लेकिन उस शांति के नीचे एक तूफान पल रहा था। उसी वक्त हवेली के गेट पर एक पुरानी सी जीप आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और उतरते हैं हनुमंत, हाथों में शगुन की थाल, माथे पर हल्का पसीना, लेकिन चेहरे पर वो पुरानी पिता वाली मुस्कान। आज बहुत दिनों बाद वो अपनी बेटी वसुधा के ससुराल आए हैं। उनके हाथों में वही लड्डू हैं जो वो अपने घर में अपनी पत्नी के साथ बैठकर बनाया करते थे, प्यार और गर्व से भरे हुए। वो सोचते हैं, बेटी के ससुराल में जाकर अपनी खुशी बांटना पिता का फर्ज होता है। आखिर वो भी तो अब ठाकुर परिवार की बहू है। लेकिन हवेली के अंदर माहौल कुछ और ही था। जैसे ही नौकर ने आवाज लगाई, बड़े ठाकुर, हनुमंत जी आए हैं शगुन लेकर। पूरा परिवार एक पल को सन्न रह गया। ठाकुराइन ने एक दूसरे की तरफ देखा। अभिषेक और दिव्या भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हनुमंत, अब अचानक, इतने दिनों बाद? हर किसी के चेहरे पर एक सवाल था, आखिर वो करना क्या चाहता है? हनुमंत धीरे धीरे अंदर आते हैं। उनके कदम भारी हैं, लेकिन दिल में एक सच्ची भावना है। वो एक बड़ी थाल आगे रखते हैं, जिसमें चमकती हुई थाल, फूलों की माला और सुनहरी डिब्बी में रखे हुए घर के बने लड्डू हैं। वो कहते हैं, बड़े ठाकुर, ये अपनी बेटी के ससुराल की पहली मिठास है। अपने हाथों से बनाया है। इसमें कोई कमी हो तो बताइएगा, वरना स्वीकार कर लीजिए। बड़े ठाकुर थाल को देखते हैं, फिर हनुमंत को। उनके चेहरे पर उलझन है। दिल में कुछ छुपता है। वो कहते हैं, हनुमंत, ये सब जरूरत नहीं थी। जो होना था वो तो हो चुका है। हनुमंत बस मुस्कुरा देते हैं, लेकिन वो मुस्कान छुपा नहीं पाती उनके मन का दर्द। उसी वक्त देव के पापा आगे बढ़ते हैं और माहौल को संभालते हुए कहते हैं, अरे भाई, इसमें क्या बुराई है? अपने हाथों से लड्डू बनाया है, प्यार से लाया है। भावनाओं की कीमत होती है ठाकुर साहब। अभिषेक और दिव्या भी बीच में बोल पड़ते हैं, जी पापा, सही कह रहे हैं आप। आखिर वसुधा अब हमारी बहू है। उसके पिता का स्वागत तो होना ही चाहिए। धीरे धीरे माहौल थोड़ा हल्का होता है। लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसे अब तक कुछ पता नहीं चला, चंद्रिका। क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि हनुमंत यहाँ आए हैं, तो वो